2D के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे तो उनको करते हैं, फिर उसके बाद हम टेस्ट का रिवीजन भी करेंगे आज, ठीक है। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर एनी मोर टाइम चालू करते हैं डायरेक्टली। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। Two tall buildings are 30 meter apart. The speed with which a ball must be thrown horizontally from a window 150 meter above the ground in one building so that it enters a window 27.5 meter from the ground in the other building। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन समझ में आया क्या बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यहाँ पे एक विंडो है, ठीक है, यहां से तुमने बॉल को फेंका। सॉर्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ही है क्या? यस सर। यहाँ पे एक और बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग में नीचे की तरफ कोई विंडो होगी, तुम्हारी जो बॉल है वो वहां जाके गिर रही है, ठीक है। यहाँ पे जाके आपकी बॉल जो है गिर जा रही है ना, इस विंडो में जाके गिर जाती है। तो आपको ये पूछ रहा है कि भाई कितनी वेलोसिटी से बॉल को फेंका जाए हॉरिजॉन्टल, है ना। दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज बीन आस्क्ड, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा क्या दिया हुआ है, जो वैल्यूज दी हुई है ये दी हुई है कि बिल्डिंग 150 मीटर ऊंची है, यानी कि लेट से कि ऊपर से फेंक रहे हैं तो 150 मीटर की डिस्टेंस से फेंक रहे हैं, ठीक है। और 27.5 मीटर ऊंची विंडो तक आप फेंक रहे हो इसको, ग्राउंड से 27.5 मीटर ऊंची बिल्डिंग, ठीक है। तो टू टॉल बिल्डिंग्स आर 30 मीटर अपार्ट, यानी कि आपको इनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है। आई थिंक इनफ इंफॉर्मेशन इज बीन गिवन। ट्राई करो सॉल्व करने का, आंसर बताओ। अच्छा, हो रहा है क्या सॉल्व? अगर नहीं भी सॉल्व होता है तो डिस्कस जरूर लिखना है, ऐसे बैठे नहीं रहना है हम लोगों को।
करें, सॉल्व करें। आवाज ही नहीं आ रही तुम लोग, चैट में लिख देते हो बस, यस बोलते नहीं हो कुछ। यस सर। ठीक है, कूल। हाँ भाई, सब लोग इधर देखेंगे। मुझे लगता है समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन। देखो, यहां से फेंका 150 मीटर ऊपर से, है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन था। अरे हॉरिजॉन्टल पढ़ के आओ ना अभी तुम, थोड़ी देर पहले, कुछ दिनों पहले ही तो पढ़ा है तुमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, है ना। जब तुम इसको यू से प्रोजेक्ट करते हो और फिर ये प्रोजेक्टाइल बनते हुए नीचे गिरता है, तो यही तो बेटा, यही तो आपका क्वेश्चन था। बस यहाँ पे बीच में क्या एक बिल्डिंग थी जहां पे आपका प्रोजेक्टाइल आके गिर गया। नीचे तक जाता है ये, लेकिन बीच में विंडो में गिर गया है ना, सपोज करो बैल्कनी में गिर गया या विंडो में गिर गया यहाँ पे। ठीक है, तो तुम्हें तो बेसिकली ये बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये आगे जाता तो कहीं बाहर गिरता, दूर गिरता, ऐसे, है ना, बीच में कहीं गिरता, राइट। लेकिन जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका ये है 30 मीटर, उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये नहीं होने, ये भी तो होगा बेटा 30 मीटर। अरे ये दोनों डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली सेम ही तो है। ये बात समझ में आ रही है सबको, है यस सर। ना। और ये तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर एक बिल्डिंग से चालू हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिल्डिंग के बीच का है। अरे हाँ ना बोलिए भाई, समझ में आ रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सबको 30 मीटर होने वाला है। यस सर। ठीक है, तो अगर हम कैसे ना कैसे टाइम निकाल लें कि कितना टाइम लगा है इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा है, अगर हम ये निकाल लें किसी तरीके से, तो हम ये निकाल सकते हैं कि कितनी स्पीड से फेंका गया होगा इसको, है ना। क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास है, स्पीड हमें निकालनी है और टाइम निकल जाए, तो स्पीड डिस्टेंस टाइम में कोई भी दो चीजें होती है तो तीसरा निकल जाता है ना। तो भाई यस टाइम सर। कैसे निकालेंगे, टाइम टाइम का फॉर्मूला पता है सबको, टाइम ऑफ फ्लाइट का। यस सर। टी इज इक्वल्स टू रूट टी अपॉन जी। क्या था, टी इक्वल्स टू √2h/g, यस है ना। तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा 2h/g, है ना। लेकिन ये h कौन सा आएगा, क्या ये 150 मीटर आएगा क्या, नो सर। क्योंकि 150 मीटर तो आपका पूरा डिस्टेंस, आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है पूरा, इतना थोड़ी हुआ है, इतना थोड़ी हुआ है, ये यहां से यहां तक गया है ना। दिस इज 150 माइनस 27.5 मीटर, इतना गया है। यस सर। समझ में आ रहा है बात सबको, कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल का, है ना। यस सर। बॉल आपकी यहां से टॉप पॉइंट से यहां तक गई है, विंडो तक सेकंड बिल्डिंग के, जो कि 150 माइनस 27.5 मीटर की हाइट पे है ना। कितना आ जाएगा भैया, 122.5 आ जाएगा क्या। यस सर। ठीक है, तो यहां से हमारा टाइम निकलेगा T² = 2 × 122.5 डिवाइडेड बाय जी की जगह आप ले लो कुछ भी, 9.8 ले लो, मे बी दैट विल हेल्प यू, और 10 ले लो, है ना। T² की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, अप्रोक्सीमेटली आएगी 25, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, बट ये आएगी आपकी 25, एंड द टी विल बी अप्रोक्सीमेटली ऑब्वियसली 5 सेकेंड। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ये आएगा 122.5 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से 245 आएगा, 245 को 9.8 से डिवाइड करोगे अप्रोक्सीमेटली 25 के अराउंड आएगा। ठीक है, हाँ या ना बोलो बेटा, यस सर। है ना। अप्रोक्सीमेशंस पे थोड़ा बहुत हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, 30 मीटर की हुई है क्या, यस सर। है ना। यस सर। जितना टाइम इसको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने में लगा है 5 सेकेंड, उतने टाइम में ये 30 मीटर का डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया है क्या इसने। यस सर। ठीक है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, आप समझ रहे हो। स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, डिस्टेंस है 30 मीटर, टाइम है 5 सेकेंड, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर। सो द आंसर इज सेकंड ऑप्शन, कोई डाउट इसमें। नो सर। ठीक है, जितना टाइम उसको 122.5 मीटर को कवर करने में लगा है ना, उतना ही डिस्टेंस, उतना ही टाइम उसको 30 मीटर को कवर करने में भी लगा है।
ठीक है। आप अगर वर्टिकली जाओगे तो अलग टाइम लगेगा, अगर मतलब वर्टिकली जाओगे तो आप अलग तरह से सॉल्व करोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आपकी, है ना। और अगर आप हॉरिजॉन्टली देखते हो तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, उसकी स्पीड निकाल सकते हो, है ना। 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चलेगा बेसिकली वो। ठीक है। अगर आप आपसे कोई रेंज पूछे तो क्या बोलते हैं आप, कितनी रेंज थी इसकी इस मोशन में? 30 मीटर ही थी ना रेंज, Yes, sir. 30 मीटर की रेंज ही तो थी उसकी, जब मोशन खत्म ही हो गया है 122.5 मीटर पे, तो उतनी रेंज बनेगी उसकी जितनी दिख रही है आपको। ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब लोग। दो बॉल्स हैं, दे आर थ्रोन साइमल्टेनियसली वर्टिकली अपवर्ड्स with the speed of 20 meter per second from the ground and vertically downwards from height of 80 meter with the same speed and along the same line of motion। आपको कौन सा पॉइंट होगा जहां पे आपकी बॉल्स मिल जाएंगी? एक तो ऊपर से बॉल थ्रो करिए आपने, एक तो आप नीचे से बॉल ऊपर थ्रो कर रहे हो, और एक आप ऊपर से नीचे बॉल थ्रो कर रहे हो। आपको वो टाइम बताना है जिस पॉइंट पे दोनों मिल जाएंगे, है ना। नाउ दिस को टेक टाइम, टाइम लो, सॉल्व करो। सी आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बाकी लोग भी बताएंगे भाई।
डिस्कस करना है क्या? तुम में से कुछ बच्चे तो कभी मुझे लगता है आंसर करेंगे ही नहीं, डाउट भी आएगा तो भी नहीं बोलेंगे, है ना? आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यस सर। क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस यस सर। सर। यस सर। लग तो नहीं रहा आया है समझ में, क्योंकि एक दो बच्चों ने आंसर किया, बाकी सब डिस्कस लिख रहे हैं। एक दो बच्चों को अगर आंसर करना है तो मैं तो फिर क्लास ही अलग से लेने लग जाता हूँ फिर, क्योंकि हर बार हो गया ये तो। हर क्वेश्चन में आप मतलब ऐसा लगता है कि कुछ नया आ जाता है आप लोगों के सामने, जबकि वही सेम चीजें यूज कर रहे होते हैं हम लोग। ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ नया यूज कर देते हैं, है ना, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन आपका। अब एक बात बताओ मुझे, ये क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का है या नहीं है, पहले तो ये बताओ, क्या लगता है? सर इसमें तो न्यूटन लॉ लगा के आंसर आ गया। न्यूटन्स लॉ से डायरेक्टली आंसर आ सकता है ना? यस सर। तो फिर हम क्यों मतलब क्वेश्चन से पहले से डर जाते हैं कि भाई शायद नहीं हो पाएगा ये, डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन तो बहुत। कमाल है यार। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व, इसको भी करते हैं। अब देखो, एक स्टोन है, मतलब सॉरी एक बॉल है, दो बॉल्स है, उनको थ्रो किया आपने साइमल्टेनियसली। एक को किया वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब तुम लोग ही बताओगे फर्स्ट वाला जो है ए वाला, कहाँ गया? फर्स्ट वाला जो है ए वाला, उसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे मुस्कान? ए वाला जो आप, यस सर। आवाज आ रही है क्या मेरी? यस यस। सर। Am I- आपने एक को ऊपर फेंका, एक को नीचे फेंका है, राइट? यस सर। तो जो आप ऊपर फेंक रहे हो उसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे वो बता दो जल्दी से। U is equals to root 2h upon g. बेटा आंसर निकला है ना हमारा? यस सर। ठीक है, क्या करेंगे भैया आप लोग बताओ। फर्स्ट वाला जो आप ऊपर फेंक रहे हो, एक तो ऊपर फेंक रहे हो आप, क्वेश्चन समझ में आया सबको? एक का अपवर्ड मोशन हो रहा है, एक का डाउनवर्ड मोशन हो रहा यस सर। है ना? तो क्या इक्वेशन लिखेंगे हम ऊपर वाले मोशन? मान लो अब तुमको जो तुम्हारी जो बॉल ऊपर जा रही है, उसके लिए तुम्हें दे रखा है, स्पीड दे रखा है फ्रॉम द ग्राउंड। इसके अलावा कुछ दे रखा है क्या? यस सर, बी की स्पीड भी सेम है। 80 मीटर की डिस्टेंस से आपको ऊपर से नीचे फेंका है और सेम स्पीड से फेंका है, यानी कि जितनी इसकी स्पीड है, अगर इसकी 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है तो इस वाले की कितनी स्पीड है? 20 मीटर। 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और लाइन ऑफ मोशन भी सेम है, तभी तो कोलाइड करेंगे वो लोग, है ना? तभी तो वो कोलाइड कर रहे हैं, राइट? सो यू नीड टू राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। you need to write the equation s equals to ut plus half at स्क्वायर। क्यों लिखूंगा मैं ये इक्वेशन, ये समझो। जितना ऊपर से नीचे आ रहा है, जितना ऊपर से नीचे आ रहा है उतना ही अगर नीचे से ऊपर आ जाए, डिस्टेंस की बात हो रही है। और अगर मैंने मान लो ऊपर से नीचे जितना आ रहा है उसको मैं इक्वेट कर दूं नीचे से ऊपर वाले जाने को, तो क्या वो एक पॉइंट पे मिल जाएंगे क्या? कैसे यस सर। यस। कैसे किया आप लोगों ने, कैसे किया सॉल्व, और बताओ क्या तरीका हो सकता है? टी की टर्म्स में मैं अगर ए का निकाल लूं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और बी का भी निकाल लूं टी की टर्म्स में, है ना, तो अगर मैं दोनों को इक्वेट करूंगा तो मेरा टाइम निकल जाएगा क्या? यस सर। जब यस। जब मेरा टाइम निकल जाएगा तो मैं किसी भी ए या बी किसी की भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ और मैं निकाल सकता हूँ कि कितना डिस्टेंस है जिसपे कि वो दोनों मिल रहे हैं। समझ में आया सबको? तरीका समझ में आया? यस। चलो यस करके सर। ए के लिए लिखते हैं वाई ए इक्वल्स टू यू टी, यानी यू ए का, है ना, और टाइम प्लस हाफ
कितना हो जाएगा ए के लिए? माइनस जी टी स्क्वायर यस सर। Yes, sir. इंटू टी स्क्वायर, है ना? क्या इक्वेशन बनी है भाई ये? वाई ए इक्वल्स टू यू ए टी, कितना था ये? अरे वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड, 20. 20 मीटर पर सेकंड थी, है ना? कितना हो जाएगा? 20 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना? अभी तो इसके Yes, टी sir. के में निकालनी ना, टी के टर्म्स में निकालनी, तो दिस विल बी 20 टी माइनस हाफ, यानी जी का हाफ 9.8, या फिर 10 ले लो यहाँ पे, तो ये 5 हो जाएगा क्या? 5 टी स्क्वायर। दिस विल Yes, sir. दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बी के लिए लिख देते हैं। बी के लिए क्या बनेगी बेटा इक्वेशन? वाई बी इक्वल्स टू क्या बनेगी? 20. 22। अब ध्यान से समझो, वाई बी जो तुम्हारा है वो ये वाला डिस्टेंस है ना, कि यहाँ से तुम ये तो ए था जो नीचे था, ये ऊपर वाला बी था। अब बी तुम्हारा मान लो यहाँ तक आया, है ना? और यहाँ पे तुम्हारा ए भी आया, है ना? ए भी यहाँ तक गया और यहाँ पे मिल गए लोग, तो ये तो तुम्हारा वाई बी हुआ और ये तुम्हारा वाई ए हुआ। ये समझ में आया सबको? यस सर। Sir. अब Yes. वाई ए तो तुमने डायरेक्टली निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक चले गए तुम, इतना तुमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया। लेकिन जब तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो तुम ओवरऑल हाइट जो दे रखी है 80 मीटर, उसमें से माइनस नहीं करोगे क्या इसको? जितना इसको लगा है, जितना टाइम लगा है इसको, नहीं समझ में आया? Yes, sir. आपका नीचे मोशन हो रहा है, इसका इक्वेशन क्या बनेगा? एच माइनस 80 माइनस, मतलब 80 माइनस यू टी प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। यहाँ पे टी भी आएगा, यहाँ पे टी भी आएगा। अब इसका सारा मतलब बेसिकली आपका 2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आपने लिखा है पूरा ये, ठीक है? तो आपका यू बी टी का वैल्यू तो 20t आएगा और हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा 4, मतलब वही 5t स्क्वायर, तो 20t प्लस 5t स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस विल बी 80 माइनस 20 प्लस 5t स्क्वायर। अब ये माइनस के साथ अगर आप ओपन करोगे ब्रैकेट को, तो ये भी पूरा माइनस हो जाएगा, बेसिकली दोनों इक्वेट हो जाएंगे, ठीक है? तो ये आपका आया है बाई बी। अगर दोनों मिल रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो वाई इक्वल्स टू वाई ए शुड बी इक्वल्स टू वाई बी होना चाहिए। तो दिस विल बी हाउ मच? सॉल्व किया किसी ने? 20t माइनस 5t स्क्वायर, 20t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल्स टू 80 माइनस 20t माइनस 5t स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या बच्चों? दोनों साइड कुछ कट रहा है क्या? 5t सर 5 टी square. स्क्वायर। 5T square. क्योंकि ये टर्म्स, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली। ये 40t इक्वल्स टू कितना आएगा? 80। तो टाइम कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड। 2 सेकंड। 1 सेकेंड कैसे आएगा? नहीं सर 2 सेकंड। 1 सेकेंड कैसे आएगा बेटा? 80 मीटर की बिल्डिंग है ना, समझ में आ रहा है? 80 मीटर की बिल्डिंग है ना? अरे हाँ या ना तो बोलो यार। यस सर। 80 मीटर की बिल्डिंग के लिए आपको 2 सेकेंड लगेगा, ठीक है? अब इस टाइम को किस में पुट करूं मैं? कोई भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ए वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ठीक है? पुट टी इक्वल्स टू 2 इन 1, क्या बन जाएगा? वाई ए इक्वल्स टू 20 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 4। कितना आंसर आया ये? 20। 20 मीटर आया क्या Yes, sir. बच्चों? यस सर। एंड दिस इज अबाउ द ग्राउंड, 20 मीटर अबाउ द ग्राउंड है ये, है ना? Yes, sir. वाई ए की वैल्यू आई है 20 मीटर, तो वाई ए की वैल्यू तो अबाउ द ग्राउंड ही तो है। यस सर। समझ में आया सबको ये? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करें इसी का, या फिर प्रैक्टिस कंटिन्यू करें? क्या करें? एक काम करते हैं, टेस्ट डिस्कशन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन तो हम होमवर्क में भी ले सकते हैं 2D का, है ना? काफी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं ऐसे प्रैक्टिस,
आपको थोड़ा रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा अगली क्लास में, तो हम तब उसके साथ में कर लेंगे फिर। और ठीक है, चलो भाई कुछ भी। सर हाँ जी बोलिए। सर अभी जो आपने लास्ट वाला क्वेश्चन कराया ना, मैंने हम्म, उसे अप्रोच लाइक न्यूटन के सेकंड लॉ से किया। कैसे किया? सर मैंने ना 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लिया। ये 2 और सेकंड इक्वेशन है। सर न्यूटन लॉ की सेकंड। अच्छा, आप न्यूटन का सेकंड लॉ कौन सा? F इक्वल्स टू ma। ओह सॉरी सर, सर मोशन वाले। अच्छा, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? सर रेट ऑफ मोमेंट, सॉरी रेट ऑफ चेंज मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। F इक्वल्स टू ma तो नहीं होता? यस सर। Yes. F इक्वल्स टू ma नहीं बोलना है कभी भी। सर मोशन का सेकंड लॉ मैंने यूज किया लाइक 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सर उसमें मैंने a को g ले लिया, और जो फ्रॉम डाउनवर्ड जो हमने बॉल थ्रो किया, उससे उसने जो डिस्टेंस कवर किया, जिस डिस्टेंस पे वो कोलाइड करेंगे उसको x ले लिया, और जो ऊपर से थ्रो होगा उसका 80 माइनस x कर दिया। एंड देन सही है, फिर perfect। इस इक्वेशन में मैंने a की वैल्यू, a को g रख दिया, s x रख दिया नीचे वाली बॉल के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई मैंने, और फिर मैंने v को जीरो कर दिया, क्योंकि वो कोलाइड करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी जीरो करके, और u स्क्वायर हमें 20 गिवन है। सर इसको सॉल्व करके भी 20 आ रहा है। आ रहा है, लेकिन आपको कैसे पता कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? सर फाइनल कोलाइड, वेलोसिटी कैसे जीरो हो सकती है? आपको कैसे पता कि वो जीरो हो जाएगी? हो सकती है, बट कैसे? यू कैन नॉट डिटरमाइन दैट ना बेटा, कोलिजन के ऊपर डिपेंड करेगा ना वो, तो कैसा है? नहीं समझ में आई बात आपको? यस सर। इलास्टिक कोलिजन है या इनइलास्टिक कोलिजन है, ओब्लिक कोलिजन है। ओब्लिक तो चलो यहाँ नहीं हो सकता, एक ही लाइन पे है वो, लेकिन इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि कोलिजन कैसा है, उसकी फाइनल वेलोसिटी कैसी होगी, Yes, sir. है ना? आपका, आप लॉजिक समझो मुस्कान, आंसर सही है क्योंकि तरीका गलत नहीं है, लेकिन कोई ना कोई छोटी से छोटी डिटेल भी मिस नहीं करनी है हमें कॉन्सेप्चुअली, यस सर। है ना? आपको रीजन समझ में आया जो मैंने बताया? यस सर। सर यही पूछना था कि अप्रोच गलत है या नहीं, क्योंकि हाँ, आंसर। अप्रोच गलत नहीं है क्योंकि आंसर इवेंचुअली यहाँ पे सेम आ रहा है। सेम आ रहा है क्यों आ रहा है? क्योंकि कोलिजन फर्क नहीं डाल रहा है। अदरवाइज अगर अच्छा लेवल का क्वेश्चन होता तो वहां पे आपका ये जो अजम्पशन है ना कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वो गलत हो सकता था। सर इसका थर्ड ऑप्शन नहीं होगा? सॉरी, मैंने क्या मार्क किया है? ओके ओके, माय बैड, दिस इज माय मिस्टेक। थर्ड ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ओके सर। थर्ड ऑप्शन ये अभी निकाला है ना हमने, वाई ए की वैल्यू है ना, तो वाई ए का मतलब ग्राउंड से ही तो हुआ। ठीक है, यस सर। आगे चलें बच्चों। यस सर। मुस्कान, सर उस वाले क्वेश्चन में ना मैंने रेंज का फॉर्मूला आगे किया था, आंसर आ गया था मेरा भी 20 मीटर। रेंज का फॉर्मूला लगाया था? रेंज का फॉर्मूला कैसे लगाया? सर हॉरिजॉन्टल रेंज का वो u इक्वल्स टू √2h/g। बट हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला वर्टिकल मोशन में कैसे लगाया आपने? क्या लिया आपने उसमें? सर मैंने दोनों क्वेश्चन को एक में ही कर दिया। √2h/g आपने लिखा एक के लिए, टाइम निकाला आपने मतलब जैसे ए का, तो उसमें हाइट, आपने हाइट कितनी ली? सर मैंने दोनों क्वेश्चन को ना एक में ही पुट कर दिया। दोनों इक्वेशन को एक में पुट कर दिया का मतलब ही समझ में तो नहीं आ रहा बेटा, एक्सप्लेन तो करो। सर जैसे हमें दी थी ना वो वेलोसिटी और हाइट, हाँ, तो मैंने उसको एक ही में कर दिया, मतलब इक्वेशन अलग अलग नहीं ली फर्स्ट और सेकंड की। फर्स्ट और सेकंड की इक्वेशन अलग अलग नहीं ली? नो सर, पर आंसर आ गया था। अरे बेटा ऐसे थोड़ी ना, तो आंसर आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम सही अप्रोच भी यूज कर रहे हैं। पहली बात तो हॉरिजॉन्टल मोशन ही नहीं है, ये वर्टिकल मोशन है, राइट? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन में अंतर तो होता है ना बेटा, है ना? हो सकता है कि उसके केसेस कुछ सेटिस्फाई कर जाए, आप समझ लो, हो सकता है कि हमारे कुछ केसेस सेटिस्फाई कर जाए, वो कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई एक फॉर्मूला दूसरी जगह पे यूज कर देना है बिना उस चीज को समझे। ठीक है, आपका आंसर आ रहा होगा, मे बी, आई डोंट नो, आ रहा है आंसर, आ रहा है? यस सर 20 मीटर आ गया था। और 20 मीटर कहाँ से आया है? नीचे से आया ऊपर से आया?
कैसे पता चलेगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? नो सर। नहीं पता चलेगा ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। क्वेश्चन में देखो, ऑप्शन देखो, आपके दोनों ऑप्शन नहीं है कि आपके पास 20 मीटर अबाउ द ग्राउंड भी है, 20 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द टावर भी है, ऊपर से भी और नीचे से भी। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? आपके ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, आप आंसर नहीं दे पाओगे ऐसे, अगर आप सही तरीका यूज नहीं करोगे तो। बेटा हाँ ना तो बोलो, समझ में आ रही है बात? यस सर। है ना? तो हम ऐसे रैंडमली यूज नहीं करेंगे कुछ, हमें लॉजिक पता होना चाहिए चीज का। ऊपर से आ रहे हैं, नीचे से आ रहे हैं, तो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट पे जैसे कि मुस्कान ने फाइनल वेलोसिटी जीरो करी, वो एक केस हो सकता है कि भाई दोनों मिलाए, टकराए दोनों, और फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, तो उसमें आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में एक फॉर्मूला। अच्छा, और मुस्कान आप जो बोल रहे थे वो सेकंड इक्वेशन नहीं बेटा, थर्ड इक्वेशन है ना, ये तो मोशन की। यस सर। हाँ, आप सेकंड इक्वेशन भी नहीं बोलते, आप बोलते सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, दिस इज एन माय इक्वेशन। बैड। हाँ जी, इक्वेशन और लॉज अलग अलग होते हैं, आई होप हम सबको पता है ये बात, राइट? यस सर, वो बस स्प्लिट हो गया था। हाँ वो आई नो दैट कम्प्लीटली, इसलिए पर मैं एक बार क्लियर कर रहा हूँ सबको कि इक्वेशंस और मोशन लॉज दोनों अलग होते हैं ना। तो एक हमारी जो मोशन की है सारी, वो क्या है, इक्वेशंस, है ना? तो थर्ड यस। इक्वेशन आपने यूज करी थी, विच कुड बी। मुस्कान, हमारा तरीका जो तरीका है ना, वो यहाँ पे मैच कर रहा है, लेकिन हम उसको ऐसे हर क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे मुस्कान। यस सर, मतलब सर ये वाले क्वेश्चंस। मैं मुस्कान से बात कर रहा हूँ, केवल मुस्कान ओनली। बेसिकली यस। आप दोनों ने ही जो तरीके यूज किए हैं दैट इज फिटिंग इन, बट हमारा आंसर नहीं आ रहा है उससे कम्प्लीटली, है ना? एंड आंसर आ भी रहा है तो द दिक्कत इज कि आपका जो तरीका है ना, वो कम्प्लीटली अलाइंड नहीं है क्वेश्चन से, ठीक है? तो एक ना एक क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, सो डू नॉट डू दैट, ओके सर। ठीक है? बाकी अगर आप लोग और कोई तरीका निकालना चाहते हो तो निकालो यार, मैं तो आई एम वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट इट, ठीक है? चलो भाई, करें, आगे चलें। यस सर। यस सर। Yes, sir. कहाँ गया? ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था काफी। टेस्ट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, अब आए तो लाइफ में। क्या आंसर आ रहा है इसका, जल्दी बताओ। अरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो जल्दी बता सर देना। थर्ड ऑप्शन Sir, आता। option C. क्वेश्चन सॉल्व हो गया था क्लास में, मतलब उसको आपके टेस्ट में, सॉरी। यस सर। ठीक Yes, है, sir. कौन सा ऑप्शन आएगा भाई? थर्ड। थर्ड। सी ऑप्शन आएगा। इजी क्वेश्चन था काफी, है ना? लॉजिक भी समझ में आ गया होगा सबको, आई गेस पता होगा सबको लॉजिक, है ना? यस सर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी होती है मेनली किसकी वजह से? कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से, है ना? और एक्सट्रिंसिक में किसकी वजह से होती है? इम्प्योरिटीज की वजह से, Impure. है ना? तो आंसर क्या है? सी, दोनों सच बात है। ये इंट्रिंसिक में कंडक्टिविटी, कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे इसलिए हो रही है भाई, पढ़ा था हमने। और एक्सट्रिंसिक में तो हम क्या करते हैं, पी टाइप एन टाइप, याद आ रहा है ना सबको, हम इम्प्योरिटीज को ऐड कर देते हैं, यस यस सर। सर। Yes, उस sir. वजह से बेसिकली आपकी कंडक्टिविटी हो जाती है, ठीक है? मेनली जो होती है मेन कंडक्टिविटी। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन। और भी इजी क्वेश्चन था ये तो मैंने क्यों ही लिया यार, ये तो तुम्हें आता होगा। फॉरवर्ड बायस। Option A. Sir, option A. Option. ऑप्शन ए होगा, सबका ए आ रहा है यस सर। है ना? Yes, sir. लॉजिक क्या है भाई, सिंपल सा, आपका डेल्टा वी पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ या पी टाइप से एन टाइप की तरफ। फॉरवर्ड बायस का मतलब यही तो होता है कि पी से एन की तरफ जा रहा है आपका करंट, Yes, sir. है ना? तो पी से एन की तरफ कब जाएगा? जब आपका लेफ्ट साइड में ज्यादा पोटेंशियल होगा, राइट साइड में कम पोटेंशियल होगा, तो डेल्टा भी पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, है ना? इसमें कितना है भाई, बराबर है, तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा डायोड में से। इसमें 2 वोल्ट 4 वोल्ट, तो करंट इधर से एन से पी जाएगा, इसमें भी 2 से -2, तो करंट ऐसे जाएगा। यही है एक तरीका, तो ए ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सब लोग इस बात पे, सॉल्व करो इसको। What is the current in the given circuit? Assume both p-n junction diodes as ideal diodes हैं आपके। तो आपको पीएन जंक्शन में जो है बताना है करंट, सॉरी आपको करंट बताना है सर्किट में।
पोटेंशियल डिफरेंस निकालो पहले तो। शिखा और मुस्कान का आंसर आया है, बाकी लोगों का भी आंसर चाहिए भाई। अच्छा, एग्जाम में किस किस से सॉल्व हो गया था ये? मुस्कान, शिखा, डिम्पल, दीप्ति। ओके, या सना का भी आ रहा है आंसर। ओके, बाकी बच्चों का नहीं आ रहा है क्या? करंट निकालना तो सीख गए होंगे अब तो, अब तक तो यार तुम लोग ओम्स लॉ तो लगाना सीख ही गए होंगे, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो अब तो, यस सर। Yes, sir. है ना? सर्किट में ओम्स लॉ लगाना तो सीख ही गए होंगे आप लोग। चलिए भाई, जल्दी से बताएं सॉल्व करके, तो आके हम आगे बढ़े लाइफ में। अच्छा, -10 वोल्ट बड़ा होता है या -23 वोल्ट बड़ा होता है? -10 volt. -10 वो। -10 वोल्ट बड़ा होता है पक्का? यस Yes, सर। sir. हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा करंट? Yes, sir. यस सर। तो फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में ये डायोड? Forward. फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है। चलें सॉल्व करें बच्चों। अंशिका का सी आ रहा है, ठीक है। हाँ भाई, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं पहले तो। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? -10 वोल्ट माइनस ऑफ -23 वोल्ट। ये समझ में आया सबको? यस Yes, sir. V2 माइनस V1 लिखा है मैंने। V2 है मेरा -10, माइनस साइन तो बीच में है ही सही, और V1 है मेरा -23। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली हायर से लोअर जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया हमने। कितना आया इसका वैल्यू? डेल्टा V का वैल्यू कितना आ 13. रहा है? 13 वोल्ट आ रहा है क्या? 13 वोल्ट यस सर। Yes, sir. डिफरेंस है 13 वोल्ट का। 13 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है जो करंट को फ्लो कराएगा। अच्छा, करंट फ्लो करेगा अगर, तो हमें रेजिस्टेंस भी चाहिए रहेगा भाई। आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा? आर इक्वलेंट 0. 0। 13 किलो। इन्फिनिट कराओगे क्या फ्लो करंट को? 0 कैसे बता रहे हो? 13. 10+3 तो है बेटा, एक रजिस्टर है 10 का, एक 3 का रजिस्टर है ना? तो ये 13 नहीं हो जाएगा क्या? 13। अच्छा, किलो ओम है तो 10⁻³ कर दो। किलो ओम है ना, किलो Yes, ओम। sir. ठीक है, तो अब तो तुम्हें करंट निकालना था बस। आई डायोड में निकालना था करंट। कितना हो जाएगा भाई? डेल्टा V अपॉन आर, V इक्वल्स टू आई आर से। दिस इज 13 अपॉन, नीचे क्या आ रहा है? 13 इंटू 10⁻³ Yes, sir. ये ऊपर चला जाएगा, 10⁻³ बन जाएगा। 10⁻³ एम्पियर, दैट मीन्स 1 मिली एम्पियर। इज दैट राइट? Yes, sir. फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलें। यस यस सर। अगला सवाल करिए, सॉल्व करिए। किसका आउटपुट 1 आएगा इसमें से? कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि आउटपुट 1 आ रहा है इस वाले कॉम्बिनेशन में लॉजिक गेट के? बताइए भाई। एक और गेट है क्या बच्चों? एक और गेट है क्या इसमें? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। क्या ये और गेट है या कुछ और है? कुछ और है क्या? No. नो सर। और तो है। और ये And gate. एंड गेट। ठीक है, करो सॉल्व करो। सबका हो गया? यस सर। यस सर। क्या बात है, पेपर में करके आए हो तुम? इतना जितना उत्सुकता से यहाँ पे आंसर दे रहे हो, पेपर में Yes, करके sir. आए हो? पक्की बात? Yes, sir. बिल्कुल पक्की बात.
चलो बढ़िया बात है यार। तो कैसे करें इसको सॉल्व बताओ पहले, कौन बताएगा? चलो अब कृपया अपना हाथ उठाएं, अपने हैंड की पोटेंशियल एनर्जी चेंज करो और बताओ कौन बताएगा। मुस्कान, बस 8 बच्चों ने आंसर दिया है कम से कम, और एक बच्चा एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार है। वाह, ऐसे कैसे काम चलेगा? फिर तुम लोगों को कैसे आया आंसर? तुक्का मारा तुम लोगों ने? प्रिंस को भी पता है। वेरी गुड। चलो प्रिंस से पूछते हैं। प्रिंस बताओ बेटा कैसे किया। सर और गेट में किसी भी एक पे वैल्यू अगर 1 होगी तो आगे 1 जाएगा, और सर सी से भी 1 जाएगा, तो एंड गेट पे दोनों वैल्यू 1 होगी तभी आगे वैल्यू 1 आएगी। वेरी गुड। तो बी की जगह क्या रखेंगे? बी पे 0 आ जाएगा सर, ए पे 1, बी पे 0 और सी पे 1। ठीक है, बी पे भी अगर 1 होता तो? सर तो भी 1 ही आता आगे। पक्का? शिखा, यस सर। बी पे 1 होता तो? सर 1 ही आता। पक्का? कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ बेटा ऑब्वियसली। यस सर 1 ही आता। हाँ जी, यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रिंस। देखो भाई, सारे ऑप्शन रख के आंसर निकाल लो, चाहे तो आप, मतलब आपने निकाले होंगे ऑप्शन रख के, पर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आपको चाहिए आउटपुट हाई, हाई यानी 1, मतलब आपका आउटपुट 1 आना चाहिए बेसिकली। तो तुम्हें ये बात पता है कि और गेट से 1 निकल जाएगा अगर आप यहाँ पे एक में भी 1 दोगे तो। या तो ए की जगह 1 दे दो, या बी की जगह 1 दे दो, या दोनों में 1 दे दो, बस दोनों में 0 मत दो। तो ए और बी 0 तो किसी में भी नहीं थे, है ना? तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख के हमें दिक्कत ही नहीं थी। हमें बस ये देखना था कि 1 किस में है। ठीक है, तो जैसे मान लो ए में आपका 0 दे दिया, या ए में आपका 1 दे दिया, और बी में आपका कुछ भी दे दिया, डजेंट मैटर, लेट्स से कि बी में 0 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आउटपुट 1 आ जाएगा। सी में आप क्या देते हो ये मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि आपका एंड गेट है, एंड गेट होता है ए डॉट बी, यानी कि दोनों में से अगर एक में भी 0 दे दिया तो आउटपुट 1 नहीं आने वाला। यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। तो ये हम राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया कैसे करना है सॉल्व, हम इसमें वाई से ए बी सी की तरफ जाएंगे जब हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्योंकि हमसे निकलवा भी तो ए बी सी रहा है ना बेटा, वाई थोड़ी निकलवा रहा है हमसे, आउटपुट थोड़ी निकलवा रहा है, इनपुट निकलवा रहा है। तो इसलिए हम आउटपुट से इनपुट की तरफ जाएंगे। तो दोनों में 1 होना चाहिए हमारा। तो सी की जगह 1 तो 100% फिक्स है, यानी कि ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। है ना, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और गेट को तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट आंसर आ गया अगर आप पीछे से चालू करते हो तो। इज दैट राइट? यस सर। अगला सवाल, ये हुआ था क्या पेपर में? यस सर। करो, इसको सॉल्व करेंगे सब लोग। एनी निकालना है आपको, एनई, एनई की वैल्यू निकालनी है। क्या होता है एनई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्योर सिलिकॉन 500 केल्विन पे था, इसमें कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बराबर थे। कंसंट्रेशन दे रखी है 1.5 इंटू 10 की पावर 16। इंडियम से डोपिंग कर दी तुमने, इंक्रीज हो गया, एनएच बढ़ गया बेसिकली, 4.5 इंटू 10 की पावर 22। अच्छा, इंडियम कौन सा वो होता है? सर ट्राइवेलेंट। इंडियम ट्राइवेलेंट होता है, पेंटावेलेंट होता है बच्चों? ट्राइवेलेंट। पक्का? यस सर। वेरी गुड। इंडियम इज अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। अगर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है तो आपके होल्स ज्यादा होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं? होल्स ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ होल्स। पी टाइप बनता है ना ज्यादा, या एन टाइप बनता है? ट्राइवेलेंट में क्या बनता है? अरे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से कौन सा बनता है? पी टाइप बनता है, एन टाइप बनता है? पी टाइप। पी टाइप बनता है। ऐसा लग रहा है भूलने लगे हो तुम चीजें। कोई ना, सॉल्व करो इसको,
इसको सॉल्व करेंगे सब लोग, भैया आंसर बताइए और फिर हम डिस्कशन करेंगे। फॉर्मूला अगर याद है तो जल्दी आ जाएगा। इंडियम से करी ना आपने तो पी टाइप बनेगा आपका ये, उसको फॉर्मूला लिख दिया था मैंने डायरेक्ट। ए ऑप्शन। ओके, Yes. अगर 30 सेकेंड्स बाद डिस्कस करते हैं, ट्राई करो एक बार सॉल्व करने का, नोट्स पढ़ लेते अगर तुम, तो ये क्वेश्चन सबका सही होता, क्योंकि आप लोगों को कुछ ही फॉर्मूले लिखाए थे सेमीकंडक्टर्स में, मुझे लगता है आप लोग वो भी पढ़ के नहीं गए। हाँ भाई, डिस्कस करना है तो लिख दो चैट में डिस्कस। आंसर आ रहा है तो आंसर लिख दो। बेटा आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था, सिंस यहाँ आपको इनिशियली आपको दिया हुआ है Ne एंड NH का कंसंट्रेशन इनिशियली डोपिंग करने से पहले, तो आप उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह डील करोगे नहीं करोगे? डिस्कस कर रहा हूँ बेटा ऑलरेडी, सुनो तो सही क्या बोल रहा हूँ। इनिशियली जब प्योर सिलिकॉन था जिसमें कि आपको Ne इक्वल्स टू NH दिया हुआ था, तो वो कंसंट्रेशन आपकी Ni की भी नहीं, Ni की भी बन जाती थी ना, Ne इक्वल्स टू NH इक्वल्स टू Ni। अरे बताओ भाई, इंट्रिंसिक सेमी यस है ना, तो उसकी तरह डील करोगे आप इसको। और फिर जब डोपिंग हो गई है आपकी, तो आफ्टर डोपिंग हम क्या फॉर्मूला लिखते थे? Ne इक्वल्स टू, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, how it will be calculated, Ni square upon NH। Yes, sir. फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? Ni स्क्वायर क्या होता था? Ne इंटू NH, है ना। वहां से हमारे क्या निकलेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितने निकलेंगे भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? Ni स्क्वायर की वैल्यू क्या रखूं मैं, बताओ? 1.5 इंटू 10 की पावर 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या ये? यस सर। मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों? Yes. यस सर। और NH की जगह क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ होल्स दिए हुए हैं क्या क्वेश्चन में? यस सर, 4.5 into 10 की पावर 22। ये कटा 4.5 से 3 टाइम्स, 10 की पावर 16 का होल स्क्वायर मतलब 16 प्लस 16 यानी 32, 32 ऊपर 22 नीचे बचा 10, ऊपर 10 बचा, तो 10 की पावर 10 अपॉन 3, 10 की पावर 10 अपॉन 3, यानी कि इसको सॉल्व करते हैं, 10 इंटू 10 की पावर 9 लिख सकता हूँ कि मैं 10 की पावर 10 को, Yes, sir. और नीचे 3 था, Yes. so this will be approximately, not exactly but approximately 5 into 10 की पावर 9, है ना, पर मीटर क्यूब में निकलता है ना ये, पर मीटर क्यूब, 5 into 10 की पावर 9, है ना। पहली बात तो आपको पहले से पता चल जाना चाहिए कि इंडियम मिक्स हो रहा है तो ये पी टाइप बनेगा, सिंस इसमें पी टाइप और एन टाइप दोनों थे, पर अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका जो आंसर आया है वो एक ही ऑप्शन में। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Ni हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि डोपिंग से पहले वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, तो इसलिए हम Ni की वैल्यू 1.5 इंटू 10 की पावर 16 रख रहे हैं, क्योंकि उसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कैरियर्स वही होते हैं बेसिकली, ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। डोपिंग के बाद चेंज हो जाते हैं, क्योंकि डोपिंग से हमारा कंडक्टिविटी में भी डिफरेंस आता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है आपका, है ना। चलो भाई आगे चले। Sir, इसमें डायोड 1.5 का भी स्क्वायर होगा ना? क्या बोल रहे हो बेटा? सर जो आपने पीछे लिखा हुआ है उसमें 1.5 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा। ओ यस यस यस, दैट इज ट्रू।
तभी मैं सोचू आंसर तो एग्जैक्टली आना चाहिए, एग्जैक्टली आ क्यों नहीं रहा है। 1.5 का होल स्क्वायर है ऊपर की तरफ, तो 1.5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई, 2.25 के अराउंड हो जाएगा, यस सर। है ना। सो दैट विल बी इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1.5 का होल स्क्वायर दिस विल बी 2.25, नीचे 4.5 आएगा, 2.25। ठीक है, नाउ दिस विल, क्योंकि ये 2 टाइम्स चला जाएगा अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेशन अभी भी करना पड़ेगा, बट नाउ इट विल बी मोर क्लोज, है ना, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, अब ज्यादा क्लोजर है ये। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अब मैंने फोटो डायोड आपको पढ़ाया नहीं था, फोटो डायोड बिकॉज इट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, एंड सिंस हम चैप्टर टेस्ट देते हैं तो हर तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसलिए इसके कुछ क्वेश्चंस आप अगर आप मॉड्यूल से पढ़ के जाते हैं तो आप कर सकते थे, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम जब रिवीजन करेंगे तब उसमें एक बार ले लेंगे। ठीक है, फिर भी जस्ट बिकॉज आपको आइडिया रहे, अगली बार आपको एटलीस्ट सिंबल के बारे में तो पता रहे इसके, तो मैंने ले लिया है क्वेश्चन। तो सबको पता है क्या फोटो डायोड का सिंबल क्या होता है? यस सर। आप लोगों ने पढ़ा है फोटो डायोड, या आप लोग मॉड्यूल से पढ़ के गए थे क्या? नो सर। नहीं करके गए थे, चलो कोई बात। तो फोटो डायोड का सिंबल ये होता है। ठीक है, इसमें भी हम, अगर आप ध्यान से देखो फोटो डायोड में दिख रहा है सबको बीच में क्या है, यस सर। क्या दिख रहा है? डायोड। डायोड दिख रहा है सबको, है ना। यस सर। थोड़ा सा यस इससे सर। थोड़ा सा इससे भी आप दिमाग लगा सकते थे, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप लोगों को पता था तो आप पता पता था आप उसे ऐसे कर सकते थे, बट आप थोड़ा सा दिमाग इससे भी लगा सकते थे। और फोटो डायोड है तो मतलब ऑब्वियसली लाइट का सिंबल होगा, इसी लाइट आ रही है ना, फोटोन्स आ रहे हैं। सो फोटो डायोड होता है क्या, बेसिकली एक सेमीकंडक्टर डिवाइस ही होता है, उसमें पीएन जंक्शन ही यूज होता है। ये फोटोन्स को या लाइट को करंट में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स फोटोन्स इनटू, फोटोन्स जो होते हैं ना बेटा, लाइट बेसिकली उससे करंट बनाता है। कहाँ यूज आ सकता है ये, कहाँ यूज आ सकता है, दिमाग लगाओ। सेंसर्स वगैरह में यूज आ सकता है, पैनल्स वगैरह में यूज आ सकता है, सोलर सेल पैनल्स में। यस। लाइट को, यस सर। बेसिकली लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ना। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसमें काम आ सकता है, सेफ्टी इलेक्ट्रॉन इक्विपमेंट्स में काम आ सकता है ना, स्मोक अलार्म्स डिटेक्टर्स वगैरह में उसमें यूज आ जाता है ना। सिक्योरिटी पर्पस के लिए बेसिकली अलार्म्स वगैरह में भी यूज आता है बेसिकली, है ना। और भी बहुत जगह यूज आता है, बार कोड स्कैनर्स वगैरह में भी यूज आता है ना। तो काफी ज्यादा यूज है इसके, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसको एक बार हम ले लेंगे। ठीक है, बिकॉज कुछ चीजें हैं जो नहीं हो इम्पोर्टेंट तब भी एक बार पढ़ लेना चाहिए, तो उसको ले लेंगे हम नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चलो भाई एक क्वेश्चन और करते हैं। जीना डायोड के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ये वाला हुआ था क्या सबसे? डिस्कस लिख दिया है उसने पहले, चलो ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड याद है कैसे निकालते थे? थोड़ा बहुत याद आ रहा है, पुराना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। हाँ वेरी गुड सना, आंसर बताओ इसका पर सॉल्व करके। आई नीड दी आंसर, यू कैन टेक 1 मिनट, बट आंसर चाहिए मुझे, इसका आंसर बताइए।
सी आ रहा है क्या बच्चों? यस डिम्पल, मुस्कान, मुस्कान प्रिंस, ठीक है। चलो फिर सॉल्व करते हैं। आई गेस 4-5 बच्चों ने तो लिख ही दिया है, तुम बाकी लोग पता नहीं कब लिखने लगोगे भाई। रिवर्स बायस में जो जीनियर डायोड का वोल्टेज है वो दे रखा है। रिवर्स बायस में जीनियर डायोड का वोल्टेज दे रखा है 3 वोल्ट, है ना। अब इसकी कुछ ना कुछ डिप्लीशन लेयर बनी है, और डिप्लीशन रीजन जो है, जो आपका डिप्लीशन लेयर है, उसका विड्थ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ भाई? 300, आंसर है ना। विड्थ दिया हुआ है इस डिप्लीशन लेयर का 300 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब जो भी डिप्लीशन लेयर है, ऐसे बनती थी डिप्लीशन लेयर, याद आ रहा है सबको? यस सर। है ना, बीच में डिप्लीशन लेयर बनती थी। तो इस डिप्लीशन लेयर में कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बनती थी, तभी तो आपकी कैरियर्स मूव करते थे। यस तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को तो निकालना था बेटा, तो बहुत इजी था। मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रही है लेट से, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पोटेंशियल अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डेप्थ ऑफ, या सॉरी, विड्थ ऑफ लेयर। यस सर। ये तो होता है v अपॉन डी, तो होता है इक्वल्स टू v अपॉन डी। यस v की वैल्यू तो तुम्हें दी हुई है, कितनी दी हुई है? 3 वोल्ट। और डी की वैल्यू तुम निकाल सकते हो, मतलब जितना दिया हुआ है उसको कन्वर्ट कर सकते हो। 300 दिया हुआ है, 300 को 300 एमस्ट्रॉन्ग है ना, तो मीटर में कैसे हो जाएगा भाई? 300 टू 10⁻10 हो जाएगा क्या? यस है ना। इट्स प्रीटी इजी नाउ। ये कट गया, ये नीचे 10⁻8 बचा, ऊपर चला गया 10⁸ वोल्ट पर सेंटीमीटर। 10⁸ वोल्ट पर सेंटीमीटर। अच्छा, 10⁸ वोल्ट पर सेंटीमीटर नहीं आएगा, 10⁸ इंटू 10⁻2 भी तो बनेगा इसमें। 300 का जीरो ये भी तो था, 300 इंटू ये भी तो था। दिस विल बी 10⁸ इंटू 10⁻2। आंसर कितना आ रहा है तुम लोगों का? 10⁸ तो नहीं आ रहा कहीं? यस सर आ गया था 10⁸ तो नहीं आ रहा था आंसर? सर 80 आ रहा था। यहाँ से 10⁸ आएगा ना बेटा, यस सर। लेकिन ये आंसर आपका v अपॉन मीटर में आएगा। आपने ये 10⁻10 से मीटर में कन्वर्ट किया है, मीटर में। ऑप्शन में सेंटीमीटर है। आई बात समझ में? ये गलती करी होगी यस सर। यस सर 10⁸ इंटू 10⁻2, जस्ट टू कन्वर्ट इन दिस वोल्ट पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। सो द आंसर इज 10⁶। दिस इज योर आंसर। बहुत ही कॉमन मिस्टेक है ये, डेफिनेटली करी होगी आप में से काफी बच्चों ने। अब ये आया? यस सर। यस सर आया समझ में? हाँ, ऐसी गलतियां अवॉइड करनी है, होती है, बहुत ही ऑब्वियस सी बातें होती है, लेकिन अवॉइड करनी है, सिली मिस्टेक्स है क्योंकि, है ना। ऑप्शन ढंग से नहीं पढ़ना, जल्दबाजी में आंसर कर देना, दिस इज ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ सिली मिस्टेक। ठीक है, चलिए भाई, कुछ लॉजिक गेट की कुछ क्वेश्चन है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में ले सकते हैं, है ना। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम अगला टॉपिक भी लें। तो आप मुझे बताओ कि आपको रिलेटिव मोशन पढ़ना है, रिलेटिव मोशन पढ़ना है, या फिर आपको नया चैप्टर स्टार्ट करना है? हम नया चैप्टर अब की बार 12th का लेंगे, या तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेंगे या मैग्नेटिज्म लेंगे, आइदर इलेक्ट्रो और विल टेक मैग्नेटिज्म। तो बताओ। सर पहले हाँ, रिलेटिव मोशन 12th, कंफ्यूज कर रहे हो यार तुम लोग। सर पहले करंट वाला करवा दो। करंट वाला करवा दो? बीच में मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोला, मुस्कान ने बोला सर बीच का चैप्टर चूज करते हैं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, रिलेटिव मोशन के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि हमारा 1D और 2D पूरा कंप्लीट हो जाए, 1D 2D काइनेमेटिक्स पूरा पैक हो जाए। इसके बाद हम कॉन्जिक्यूटिवली आपके 12th के चैप्टर ले लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रो ले लेंगे, करंट ले लेंगे, और मैग्नेटिज्म भी ले लेंगे। ठीक है, लगातार सारे 12th के ही करेंगे फिर इसके बाद। ठीक है, फिर जब 11th पिक करेंगे ना दोबारा, तब हमारे 12th के एटलीस्ट मेजर मेजर टॉपिक्स हो चुके होंगे 3-4। ठीक है, फिर हम मैकेनिक्स से स्टार्ट कर लेंगे 11th। ठीक है,
ओके सर। इज दिस फाइन बाय एवरीवन, या किसी को और कुछ Yes. तरीके से पढ़ना है? बोलो भाई। यार एक तो तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, कोई तुमसे पूछता है? और कोई टीचर पूछ के पढ़ाते हैं तुमसे? नो पूछ सर। पूछ रहा हूँ ना, फिर थोड़ा सा उसमें आंसर करो यार, थोड़ा रिस्पेक्ट करो उस चीज का कि आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आइएगा। क्वेश्चंस में 2D के क्वेश्चंस है बेसिकली ना, 2 डायमेंशंस के क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस करके आइएगा। आई शेयर द डीपीपी आल्सो। ठीक है, जितना पढ़ा है प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट वो पढ़ लेना। ठीक है बच्चों? ओके सर। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय बच्चों। बाय सर। Bye.